चलो उसका ही क्वेश्चन को ले लेते हैं तो उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन को, लिखो, मैं लिखा देता हूँ। मिस्टर ए नंदी, कुछ भी लिख लो ना, अपना एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो। मिस्टर अपना एक्स लिख लो ना, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा। हाँ लिखो, मिस्टर एक्स, एक्स का नाम लिख रहे हो ना? क्या लिखी कशिश देखो। अरे दो ना, कॉपी चेक करेंगे। हाँ, एजेड 55 ईयर्स। इसलिए तो बोला पहले अपना एक्स का नाम लिखो, ठीक है? ग्रेट, आई अप्रिशिएट देगा आप लोग इतना ऊंचा सोच रखते हो। एजेड 55 ईयर्स और रेसिडेंट इंडिविजुअल, जरूर। मिस्टर एक्स एजेड 55 ईयर्स और resident individual has agricultural income of rupees 6500 6500 and non-agricultural income of rupees 6,58,500 6,58,500 6,58,500 for the previous year 21-22 for the previous year 21-22. Calculate his tax liability for the relevant assessment year. कौन सा है हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर? 22-23, ठीक है। वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जो कभी भी लाइफ में टैक्स लायबिलिटी कंपटीशन नहीं किए वो भी ट्राई करना मेरे साथ साथ, अभी सीख जाओ तो बढ़िया है। नहीं तो एक बार वीडियो को भी देखना, वीडियो को तो देखना ही है एनीवेज, उसमें बहुत डिटेल में समझाया। 42 मिनट्स का वीडियो है। अब एक एक स्टेप को करेंगे। पहला कंडीशन क्या था? झूठ बोलते हो तुम। पहला चेक करना है कि वो इंडिविजुअल है या नहीं, HUF है या नहीं, AOP है या नहीं, BOI है या नहीं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या, राइट? डर क्यों गया यार, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान से सुना करो। दूसरा कंडीशन, एज बोल के तो कोई कंडीशन ही नहीं, वो तो जैसा हुआ देखा जाएगा। उसका कंडीशन तो नहीं है कि उसको 2 साल का होना चाहिए, उसको सकता है। कंडीशन है, कंडीशन क्या था? नॉन एग्रो इनकम 2.5 लाख। क्यों बोलता है तुम? बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर होना चाहिए, कोई भी एज का हो सकता है। तो 2.5 लाख हमने बोला। थर्ड कंडीशन 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? एग्रो इनकम 5,000 से एक्सीड होना चाहिए। और फिर झूठ बोलता है। हाँ ठीक है, हो गया। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है?
इंडिविजुअल। अरे भाई कंडीशन नहीं पूछ रहा हूँ, सुना करो। निकालना है। स्टेप स्टेप मैंने कैसे कैलकुलेशन, एग्रो प्लस नॉन एग्रो। गुंडा नहीं बनता। टैक्स ऑन टोटल इनकम, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना तुम लोग भी। एग्रो इनकम कितना था मैं तो बताया, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा। 6,500 एग्रो। अच्छा तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है ना, 5,000 से ऊपर है ना एग्रो इनकम, सम 60 करेंगे प्लस नॉन एग्रो इनकम कितना है 6,585 58 ठीक है। इसका सो इसका हम लोग एक एक करके पहले अभी हम लोग क्या निकाले, इस फिगर को जो हम लोग निकाले इसको कहते हैं हम लोग टोटल इनकम। बहुत ध्यान से सुनना, अब बोलना नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनेगा। मैं जैसे सिखा रहा हूँ पहले सीख लो, उसके बाद बाकी चीज। टैक्स ऑन टोटल इनकम, मैं 2 कॉलम बनाया हूँ, एक बनाया हूँ टोटल इनकम और एक बनाया हूँ टैक्स ऑन टोटल इनकम। मैं थोड़ी बोला कॉपी करो, ये भी तो मैं नहीं बोला, तुम कर रहे हो। मैं थोड़ी बोला कॉपी करो। हाँ, यू शुड अपोलोजाइज से गुड, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हाँ इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 6,65,000 इज आवर टोटल इनकम। इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, टैक्स निकालना। तो रूल बोलता है अप टू ₹2.5 लाख सरकार बोलता है कोई टैक्स नहीं देना है, जिसकी उम्र 60 साल से कम है उनको कोई टैक्स नहीं देना सरकार। ठीक है, सो आप क्या करोगे, जितना एग्जेम्पशन है ना आप इस फिगर में से निकाल दोगे। सिर्फ पेशेंटली सुनना है, बाकी जिसको आता है वो प्लीज ना बोले, नहीं तो बाकी जिसको नहीं आता है उनको बुरा लगता है, फिर वो चले जाएंगे। तो दिस माइनस दिस कितना होता है, 4,515 ओके। और इस जो ब्रैकेट आप माइनस करते हो इसमें से, ठीक है, इस पे लिखना @0%। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना हो जाएगा, नेट। सो ये जो पोर्शन है इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, अभी देखना उसके बाद वाला जो स्लाइड है ना, इट इज 2,50,001 रुपीज टू 5 लाख रुपीज, वहां तक बोलता है टैक्स आपको लगेगा 20%। तो जो नेक्स्ट स्लैब है उसके अंदर पैसा कितना है देखो, 2.5 लाख टू 5 लाख, ये है स्लैब, नेक्स्ट स्लैब। ठीक है, इसके अंदर कितना पैसा है, 2.5 लाख। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 2,50,000 जो अगला 2.5 लाख रुपया है उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 5%। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20%, फिर 10 लाख एंड अबव 30%। सो ये 3 स्लैब में डिवाइडेड है। क्या, 0 सबसे पहले 0, फिर 5%, फिर 20% एंड लास्ट इज 30%। तो आपको पहले देखना है कि आप कौन कौन से स्लैब में कहां कहां फॉल कर रहे हैं। ओके, सो अभी आप कौन सा स्लैब में खड़े थे, पहला स्लैब में। तो पहला स्लैब में कितना लग रहा है, 0%। अगला स्लैब में कितना लगता है, 5%। तो आपको 2 चीज चेक करना है, ये जो बैलेंस इनकम बचा, इसको चेक करोगे पहले, ये कितना है, 4,15,000। अगर ये जो अगला स्लैब है उससे ज्यादा होता तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्लैब पोर्शन जो है उतना के ऊपर टैक्स लगाएंगे। मींस ये 4,15,000 है विच इज मोर देन द स्लैब अमाउंट, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2.5 लाख पे ही टैक्स लगाओगे। अगर ऐसा होता यहाँ पे 2,15,000 बचा होता तो जितना बचा है उस पर टैक्स लगाए, बिकॉज द स्लैब अमाउंट इज मोर। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.5 लाख वापस से माइनस करेंगे,
5% की इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो 2,50,000 एट द रेट 5% इज 12,500। इसके बाद बैलेंस इनकम वापस से निकालो, बैलेंस इनकम वापस से निकालो। 1,65,000। अभी हम अगला स्लैब फिर से यहां लिखूंगा, 5 लाख टू 10 लाख। तो स्लैब के अंदर कितना पैसा, 5 लाख टू 10 लाख के स्लैब के अंदर कितना पैसा, 5 लाख। स्लैब में ज्यादा अमाउंट है या बैलेंस इनकम में, बैलेंस में कम है, स्लैब में ज्यादा है, तो हम लोग जितना बैलेंस है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। हम लिखेंगे हाँ, बैलेंस 1,65,000 माइनस कर देंगे इसमें से एट द रेट 20%, हाउ मच, 33,000। इसको आप टोटल कर लीजिए, 33,000 प्लस 12,500, 45,500। सो ये हो गया हम लोग का क्या, टोटल टैक्स, क्या चीज के ऊपर, एग्रो प्लस नॉन एग्रो। अब मैं एक अमाउंट दूंगा, तुम लोग उसको करोगे, कॉपी कर लो पहले यहां तक, उसके बाद सेकंड स्टेप का तुम लोग करोगे। मैंने ये फर्स्ट स्टेप, टोटल टैक्स ऑन एग्रो, टोटल टैक्स ऑन एग्रो एंड नॉन एग्रो। हाँ, टैक्स ऑन एग्रो प्लस नॉन एग्रो इनकम, टैक्स ऑन एग्रो प्लस नॉन एग्रो। टोटल टैक्स, हाँ, टोटल टैक्स, नहीं, सिर्फ टैक्स। किसी को कोई डाउट है बाहर में अंदर में पूछेंगे मेरे से, एनीबडी एनी डाउट, क्या चीज, टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन रिपीट नहीं, और कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन तो पूरा 42 मिनट्स का वीडियो है, उसको देखना। शॉर्ट में एक बार ये वाला तो एक्सप्लेन किया, खाली ये वाला एक्सप्लेन कर। यहाँ पे पहले हम लोग ये दोनों फिगर्स पे जो एग्रो और नॉन एग्रो है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग टैक्स कैलकुलेशन का स्लैब लगाएंगे। पहला 2.5 लाख का कोई टैक्स लगता नहीं है, तो 0%। जो बैलेंस इनकम बच जाएगा उसके ऊपर आपको नेक्स्ट स्लैब को चेक करना है। अगर उस स्लैब के अंदर अमाउंट ज्यादा है तो आप उस स्लैब को टैक्स नहीं लगाओगे, जितना स्लैब अमाउंट है सिर्फ उसके ऊपर लगाओगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख रुपया था तो हम लोग 2.5 लाख पे लगाए। फिर जब नेक्स्ट वाला में चेक किए तो नेक्स्ट स्लैब में ज्यादा था 5 लाख, तो हम लोग स्लैब वाला को नहीं लगाएंगे, जितना बैलेंस बचेगा उस पर लगाएंगे। एंड जो टैक्स है उसका रेट है 0, 5, 20 एंड इसके आगे भी अगर सम जाता तो 30। ठीक है, मतलब ये अगर सपोज 16,65,000 होता तो हम लोग आगे जाने का भी मौका मिलता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हो गया ना कॉपी चलो? नहीं नहीं नहीं, टैक्स ऑन टैक्स ऑन एग्रो प्लस नॉन एग्रो इनकम।
आई होप सबका कॉपी हो गया. लेट्स मूव टू स्टेप 2. टैक्स ऑन. एक टैक्स ऑन सेकंड स्टेप में क्या था? एग्रो इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या फिर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट. सो एग्रो इनकम कितना है? 6500 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो सबसे कम है, जो एग्जेम्प्ट होता है उतना था. तो ये 55 इयर्स है, तो इसका एग्जेम्पशन 2.5 लाख तक ही होता है. तो 6500 प्लस 2.5 लाख करो और इस फिगर के ऊपर आप टैक्स निकाल के दोगे मेरे को. मैं यहाँ वापस से 2 कॉलम लिख दे रहा हूँ. टोटल इनकम ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा? 256. चलो टैक्स ऑन टोटल इनकम तुम लोग निकाल कर दो. इजी वाला दे दिया तुम लोग को करने. इजी वाला तुम लोग को दे दिया करने के लिए. चलो क्या लिखा है? एग्रो एग्रो प्लस नॉन एग्रो. ये एग्रो प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. सर इसी में कंटिन्यू कर देंगे ना. हाँ नेक्स्ट प्लस नीचे चलते जाओ. पॉइंट नंबर 2 बोल के. 325 रुपए टैक्स. तो बहुत इजी है. अप टू 2.5 lakhs 0% लगेगा. और बाकी 6500 पे 5% लगेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 6500. सो दिस इज योर बैलेंस इनकम. सो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बिकॉज नेक्स्ट स्लैब तो बहुत बड़ा है, 2.5 लाख तक का है, तो अपने पास तो उतना फिगर ही नहीं है. इसके ऊपर पूरे के ऊपर टैक्स लगा देंगे. नेक्स्ट स्लैब कितना हुआ करता है? 5%. सो इसके ऊपर 5% लगाइएगा तो कितना आएगा? 325. सुपर. सो 325 रुपए हो गए आपके टैक्स ऑन. 325 टैक्स ऑन एग्रो प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. एग्रो प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. क्लियर है बात? इजी. एंड लास्ट स्टेप. 8%. हाँ 8%. 8 नहीं है 5 है. वो मेरा 5 थोड़ा वैसा दिख रहा है. माइनस. हाँ स्टेप 3 विल बी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 विच इज 45,500 जो पहला स्टेप में टैक्स आया था, माइनस 325 45,175. याद है लास्ट स्टेप बचा हुआ अभी. हाँ एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. 4% किसका? टैक्स लाइबिलिटी का 4%. ठीक है, तो इसका 4% करिए. 1807. वेरी गुड. टोटल 982. सो समझे क्यों? हाँ શું સમજી ગયું? लास्ट स्टेप तो भी गुजराती में बोलिए. हाँ बोल. छेल्लो स्टेप गुजराती होगी इतना सोच के गुजराती बोल रहा है.